हर्षदेव की घर वापसी के बाद जब वो आम आदमी पार्टी छोड़ के पैंथर पार्टी में दोबारा आते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि अभी पैंथर पार्टी दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा जिसमें अभी कुछ दिन पहले पीके गंजू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं पैंथर पार्टी हमारी है, सब कुछ हमारा है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली। दूसरी तरफ जो हर्षदेव सिंह के साथ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये लोग मतलब पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जी गगन जी बताएं, कल जो आपका प्रोटेस्ट था वो रिएक्शन थी कुछ दिन पहले जो पीके गंजू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें ये कहा गया कि हर्षदेव का पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। कल आपने प्रोटेस्ट किया तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, जो कल का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हमारे काफ़ी कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए। बेसिकली वो जो प्रोटेस्ट था ये भाजपा के खिलाफ था और कुछ लोग जो ऐसे पैंथर्स पार्टी में जो भाजपा से मिलकर पैंथर्स पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ किया गया था। और जिन लोगों की आपने बात की, मैं आपको एक बार याद कराना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर साहब हमारे बीच में थे तो बड़ी बार मीडिया ने हमारा साक्षात्कार लिया, हमारे नेताओं को। तो हम बड़ी बार कहते थे कि कुछ लोग जो हैं, जब उथल पुथल चल रही थी पैंथर्स पार्टी में, कि कुछ लोग जो हैं पैंथर्स पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वो बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब आपने देख ही लिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक फेक प्रेसिडेंट, खुद को सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट सामने आ जाता है, तो ये लोग बेनकाब हो गए। अब यही लोग थे सर उस पार्टी में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उसमें ये क्लेम किया जाता है कि जब प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने अपने रहते ही उन्हें जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, तो फिर उसको हम फेक कैसे माने? देखिए मैं बताता हूँ, जब प्रोफेसर साहब वहाँ थे जी तो वो कैसे किसी को प्रेसिडेंट बनाए? जो प्रेसिडेंट बनता है वो इलेक्शन से बनता है, ठीक है ना जी। अब एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है पार्टी के अंदर में जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। इवन कि जब प्रोफेसर साहब जीवित थे तो उन्होंने अपने परिजनों को, काफ़ी पार्टी के नेताओं को ये कहा था कि मुझे पता लगा है, तो उनका स्टेटमेंट है जी, कि कुछ लोग पार्टी के अंदर हैं जो बीजेपी से मिलकर पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं आने वाले समय में उनको भी नकाब करूँगा, लेकिन उनको समय नहीं मिला और वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज वो साबित होती ही चीज़ें। ये वही लोग हैं। अब मुझे बताइए, कल भी जब प्रोटेस्ट हुआ तो काफ़ी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कहा, ओपनली कहा, कि ये वही लोग जिन्होंने आर्थिक रूप से भी जो है प्रोफेसर साहब को काफ़ी तंग किया हुआ। जी सर, अगर ये बात सच है जो आप कह रहे हैं और पूरी तरह से पार्टी को हाईजैक किया हुआ था, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने, मतलब जो ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था हर्षदेव जी के साथ चलने वाला, उन्होंने पार्टी को छोड़ के जब वो आम आदमी में जाते हैं तो इन लोगों को अगर ये गलत कर रहे थे तो इनको मौका दिया और ज़्यादा गलत? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आइडेंटिटी इलेक्शन से एक प्रॉपर्ली इलेक्टेड वर्किंग कमेटी जिसमें मेजॉरिटी वोट्स उनको मिले, उनके साथ वो प्रेसिडेंट नंबर्स बोलते हैं ना, जब आप सरकार बनाते हो तो नंबर्स बोलते हैं ना, जिसके नंबर्स होते हैं वही सीएम बनाता है आपने। उसी तरह से जो वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ इलेक्शन से, ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द वर्किंग कमेटी मेंबर्स और वो प्रेसिडेंट है। धड़ा वड़ा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जो सामने सेल्फ स्टाइल व्यक्ति है जो अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है 3-4 लोगों के साथ बैठकर, तो उसका मुकाबला किया जाएगा। वो एक इम्पर्सोनेट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है लोगों को, तो उसके खिलाफ तभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि वो लोग जिन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना था, जिसमें से पंच थे, सरपंच थे, बीडीसी के चेयरमैन थे, डीडीसी के इलेक्टेड मेंबर थे, सुनिए मेरे बच्चे, इलेक्टेड मेंबर जिन्होंने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, वो लोग अपना तारुफ कराने जा रहे थे। भाई क्या ये हमें जानते हैं? क्या हमारे बारे में इनको मालूम है? गगन जी, कल आपने एक चीज़ ये भी कही कि जब प्रोफेसर साहब की डेथ होती है उसी दिन उनके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन होती है, रिपोर्ट्स आई। तो सर इसमें मतलब कोई पुलिस कंप्लेन हुई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत पहले से ही इसकी एफआईआर कर दी गई थी, इसका कंप्लेंट कर दी गई थी, तो पुलिस अभी स्टेल पे इस पे काम कर रही है। फिर भी अभी हमने कांटेक्ट किया है जो पुलिस स्टेशन जो उसके जुरिसडिक्शन में आता है, तो उनसे बात करी और कार्रवाई जो है वो चल रही है। सर बिल्कुल दी है कंप्लेंट। प्रोफेसर साहब की डेथ पे भी कुछ सवाल उठे, कुछ लोग कहते थे कि वो नेचुरल डेथ है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शायद मतलब समथिंग डाउटफुल। देखिए, सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन कुछ उनके कोई 10वें या 11वें दिन, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ पिक्चर्स अपलोड हुई जी, और जो पिक्चर्स अपलोड हुई हैं तो प्रोफेसर साहब के जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती जयमाला जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको लगा कि
बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है हाँ, वो उनकी मृत्यु हुई है। और जब आप भी उस पिक्चर्स को जी। देखें तो कहीं ना कहीं तो लगता, शंका तो होती है और लगता है एक बड़ी सस्पिशियस और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में जो है ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मृत्यु हुई है। गगन जी, तो जब ये तो पिक्चर फिर उनका हक है ना जी, जब हक- ये पिक्चर्स आती हैं, जी। मैंने भी वो फोटोग्राफ देखे थे, देखिए उसमें ना, ये क्लेम हाँ। किया गया था कि पहले प्रोफेसर साहब की डेथ होती है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने उस पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि वो सनराइज के पहले की है जी। पिक्चर्स, वो उनको नीचे उतारा गया है, उनके हाथ में पैसे भी रखे गए जी। हैं। पहले पट्टी बंदी हुई है, मुंह बंद है, जहाँ तक मेरी मेमोरी, जहाँ तक मेरी याददाश्त का जी, बिल्कुल सही कह सवाल रहे है। हैं। जी, जी। तो फिर बाद में उनका मुंह खुला है। तो अब उनके परिवारजनों को सबको ऐसा लगा कि ये संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका हक तो बनता है। तो सर, इस पे भी कंप्लेन हुई क्या पुलिस? बिल्कुल हुई कंप्लेन, बिल्कुल। जब ये चीज़ें सामने आई ना, जो फोटोग्राफ्स वगैरह, तो उसके साथ ही ये फैमिली ने की। हाँ बिल्कुल, पार्टी की तरफ से भी जो है कंप्लेंट की गई है और थ्रू प्रॉपर चैनल कंप्लेंट हुई है। और वो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में थाने में कंप्लेंट कराई गई थी, क्योंकि सैली कॉलोनी में उनकी मृत्यु हुई। तो सैली कॉलोनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो त्रिकुटा नगर के अंदर आता है, और वो पुलिस चौकी जो है वो सैली कॉलोनी जी। और वहाँ पर वो कंप्लेंट गई। जब जिस दिन और उस हर्षदेव, पर उसकी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में जब हर्षदेव इस ऑफिस के बाहर आते हैं, जब उनका स्वागत करते हैं जी। लोग, तो उसमें प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी जयमाला जी भी थी, naturally, उन्होंने भी उनका वेलकम किया। बिल्कुल। तो और प्रेसिडेंट भी थे, इलेक्शन जी भी थे वहाँ पर। ये जो सर अब ये इशू बन रहा है, इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? देखिए, इसको एक संवैधानिक ढंग से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और सियासी रूप से इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। प्रोटेस्ट तो पहले बनता था, क्योंकि ये लोग पहले मिलना चाहते थे, जो सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट हैं उनको मिलना चाहते थे, अपना तारुफ कराना चाहते थे, उनकी भी इंट्रोडक्शन लेना चाहते थे कि भाई आप कौन है, हम कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए आप कौन है, आप कहाँ से बन गए हैं प्रेसिडेंट, ज़रा हम आपके दर्शन तो करें, और आपको हमारे बारे में पता होना चाहिए। आदमी तो उनके साथ कोई भी नहीं है। आज वो जितने भी लोग हैं वो 20 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, इलेक्टेड मेंबर थे। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों को साथ रख के, पार्टी के अंदर रख के ही आगे बढ़ा जाए? उसमें से जो एक है जो बैठी हुई थी महिला, तो वो तो पार्टी में है ही नहीं, वो तो बहुत पहले रिज़ाइन कर दिया। तो अखबारों में भी आया था, वो तो अखबारों में भी आया है। और जो बाकी के लोग हैं, आप देखिए ना, ये बेसिकली इनसे अब क्या बात करें, तो एंटी पार्टी एक्टिविटी है ना, ये जो कर रहे हैं ये एंटी पार्टी एक्टिविटी, और पार्टी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है, इस चीज़ का संज्ञान लिया है। और फिर जो भी तरीकाकार होगा, जो भी हमारा जो पार्टी का संविधान कहता है, उसके तहत जो है निर्णय लेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे कि इनको कैसे निपटना है, कैसे इनके साथ डील करना है। सर, मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ी देर से चल रहा था, नहीं इस बारे में बात हो पाई। जी जी। जब प्रोफेसर साहब थे, जी। तब हर्षदेव सिंह ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक मसला उठाया, आपके कुछ नेताओं ने, हाँ। वहाँ पे कुछ धांधलियाँ हुई थी, ये आरोप थे। हाँ, ठीक है, फिर बाद में प्रोफेसर साहब, हाँ, ठीक है, ठीक जी जी, ठीक। थोड़ा उस पर आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि बीच में प्रोफेसर साहब आगे, उन्होंने शायद किसी तरीके से उस मसले को शांत करवाने की कोशिश की थी। देखिए, वो राजेश पड़गोत्रा थे हमारे पार्टी में जी। तो वो विजयपुर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की धांधलियाँ थी, उनके जो वहाँ पर जो एक लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज़ के केस थे, कुछ निपोटिज्म के केसेस थे, और कुछ करप्शन चार्जेस भी उन्होंने एलिगेशन लगाए थे उस वक्त के वाइस चांसलर के ऊपर, और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। वो तो एक नेता का दायित्व भी है कि वो लोगों की आवाज़ को उठाए। तो उसके ऊपर मुझे याद है कि प्रोफेसर साहब ने भी टिप्पणी की थी। खैर, वो उनका अपना स्टैंड था, जो राजेश पड़गोत्रा जी कर रहे थे उनको सही लगा, उन्होंने वो किया, और जो प्रोफेसर साहब को जो चीज़ लगी उन्होंने वो की। तो अब उसको हम इन चीज़ों से नहीं जोड़ सकते। तो वो एक पॉलिटिकल इवेंट्स थे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। राजेश पड़गोत्रा ही वापस आए कि अभी वो आम आदमी पार्टी नहीं है? आज के समय में तो आम आदमी पार्टी, जी, वो बनी। तो ये राजनीति में चलता है। हमारे देखो विरोधाभास होता है, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। अगर मैं कोई चीज़ बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है इनको अच्छी लगे, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के साथ इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर सकते। तो वो एक अलग इशू है। ये सर, एक और चीज़ बात कल सामने आई कि जो प्रोफेसर साहब की बिलोंगिंग थी उनको ट्रैप कर लिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो तो हम कह ही सकते हैं। इनके परिवार, इनकी धर्मपत्नी, स्वर्गीय प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी श्रीमान जयमाला जी, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने साफ कहा कि देखिए, उनका एक घर हड़पा गया है, उसके बाद उनकी गाड़ियाँ भी बेच दी गई हैं, जिसमें से एक भीमरथ हुआ करता, तो यहीं खड़ा हुआ करता था। ये भीमरथ बेसिकली ये बात गाड़ी की नहीं है, ये है एक इमोशनल कनेक्ट की। वो हमारे लिए एक बहुमूल्य वस्तु थी, वो हमारी पैंथर्स पार्टी की धरोहर थी, और उस भीमरथ पे शीर्ष नेता पार्टी के सभी लोग उसमें भाषण किए, पब्लिक मीटिंग, और भीमरथ पे चढ़ के नेता जो है लोगों को पब्लिक मीटिंग में लोगों को एड्रेस किया। सर, भीमरथ के सिवा और कौन सी गाड़ी गायब हुई है या बिकी है? देखिए, मैं पर्टिकुलर आई विल नॉट गो इनटू डीप इनटू डिटेल्स, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें
जो मेन जो हमारी जो धरोहर है भीमरथ, उसमें हम बात करें वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भीमरथ हमारी एक धरोहर है, एक हमारा उसके साथ एक राजनीतिक सफ़र रहा है भीमरथ के साथ, वो भी इन्होंने बेचा है। और उसके बाद इनको मोटरसाइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात मोटरसाइकिल की नहीं, ये वो मोटरसाइकिल है जिस पे प्रोफेसर साहब ने विश्व को भ्रमण किया, पूरे दुनिया का दौरा किया था। वो ये हमारे लिए सुविनर्स थे, ये हिस्टोरिकल चीज़ें थी जिसको हमने सोचा था कि बाद में हम इनको प्रिजर्व करके रखेंगे, वो भी इंटरेस्ट थी। और रिपोर्ट्स आएगी एटीएम से पैसे भी विड्रॉ होंगे आपके पास। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने, क्वेश्चन ये है आज के समय में तो लीगल जो हियर्स है ना वो भी नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक प्रोसेस है। तो कैसे निकले वो पैसे, क्यों निकले, मंशा क्या थी, ये उसी दिन कैसे निकाले गए, उनकी डेथ होती है। हाँ बिल्कुल, इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ आई मस्ट से। तो ये सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ, आर्थिक रूप से बड़ा प्रताड़ित किया गया। और तो सबसे पहले तो देखिए जो पैंथर्स पार्टी के जो नेता इन लोगों से ये पूछ रहे हैं भैया कि आप ही लोग हैं, ये बीजेपी के एजेंट्स हैं बेसिकली, जो पैंथर्स पार्टी के अंदर रह के पैंथर्स पार्टी को तोड़ने का काम किया। पहले भी हम आपसे बात करते थे, उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरह के हालात बने। और अब देखिए, जब हम आम आदमी पार्टी में थे तब ये लोग कहाँ थे, कहीं नज़र आए आपको? अब जैसे हर्षदेव जी की वापसी होती है और एक प्रेसिडेंट के सामने वापसी होती है, एक जो माला जी हैं उनके सामने उनकी वापसी होती है, और बाकी जितने भी शीर्ष नेता है पार्टी के उनके सामने हम लोगों ने जो रीजॉइन किया और रिवाइव करने का फैसला लिया पार्टी को। तो ये लोग कहाँ से आ गए, रोड़ा डाल रहे हैं ना। आप समझिए, एक राजनीतिक समीकरण लीजिए ना चीज़ का। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है, और ये भाजपा के साथ मिलकर पैंथर्स पार्टी को रिवाइव होना नहीं देना चाहते, क्योंकि मालूम कि पैंथर्स पार्टी जो है वो भाजपा के लिए थ्रेट है, और अब लोगों के विकल्प बन के सामने आ रहे हैं। और अपोजिशन कर भी कौन रहा है अपना, यही कारण रहे हैं ये चीज़ें। तो ये थे गगन सिंह जी, इन्होंने वजह बताई कि जब हर्षदेव वापस आते हैं तो उसके बाद ये लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है, ये पैंथर पार्टी को स्पॉइल कर रहे हैं।